कारण पता चलना चाहिए। कारण पता करने के बाद फिर कोई विकल्प नहीं। क्योंकि मैंने अपराध किया है तो सजा मिलेगी। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जी। बस कारण पता चल जाए। इसलिए विपाक विषय धर्म ध्यान जो है सम्यक दृष्टियों के लिए बड़े काम का है। हम वृत्ति लोग, तुम लोग कहते हो महाराज जी आप लोगों के पास ऐसी क्या गॉड गिफ्ट होती है जो आप लोग इतनी कठिनाइयों के बीच में भी, सर्दी है, गर्मी है, आहार है, उपवास है, सब में भी आप लोगों के चेहरे की मुस्कान नहीं जाती। लगता है आप लोगों को गॉड गिफ्ट है। विपरीत परिस्थिति आने पर चेहरे पर, आंखों में आंसू ना आए, ऐसे कैसे संभव है? जरूर आप लोगों के ऊपर कोई गॉड गिफ्ट होती है। कोई देवता में होता तो आपको सिद्ध तो हैं, और हमें तो वैसे ही लोग जादूगर समझते ही हैं। महाराज के पास कुछ तो कुछ है। हाँ, ये जो आरोप है हमारे ऊपर ना, हमें कोई गम नहीं है, बल्दियत से है। क्योंकि हमारे गुरु को भी ऐसे ही आरोप था। एक कवि ने तो पूजा ही में लग दिया, कैसा संबोधन है या कोई है जारे रहता, कुछ आता है। तो जब पूजा को मैंने एक बार सुना, तुम लोग सुना रहे थे, अरे मैंने कही, फिर उस दिन के बाद मेरी चिंता करा, हमने कहा ये तो बल्दियत से आया है। हमारे गुरु को भी लोग कहते महाराज या तो कोई संबोधन है या कोई जादू टोना है। तो वो हमें विरासत में मिला है। लेकिन हम साधु लोग सभी की तरफ से बोल रहा हूं कि मेरे पास या साधुओं के पास कोई जादू टोना होते ही नहीं। जादू टोना हो तो साधु नहीं बन सकता, और संबोधन हो, साधु कभी किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहे, समझ लेना साधुता खत्म हो जाएगी। नियम है। थोड़ा भी यदि भाव आ गया कि मैं इनको इसको अपनी तरफ कैसे प्रभावित करूं, ये मेरे से आकर्षित हो जाए, ये मेरा भक्त बन जाए, ये व्यक्ति बड़ा काम का है। ये परिणाम भी यदि साधु को आ जाए, साधुता खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने एक दिन सुनाया था, किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप यदि उस गांव में चले जाओ तो वो गांव आपका हो जाएगा। महाराज जी आप उस चौके में चले जाना, बहुत बड़ा आदमी है और आपका आहार होते ही वो आपका हो जाएगा। बस ये शब्द कहते ही आज तक मैं उस गांव में गया ही नहीं। आज तक उस चौके में मैं जा ही नहीं सकता। यदि साधु को ये भाव आ जाए कि इसके हाथ से आहार ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, और इस कारण से आहार ले लिया, वो आहार हमारे व्रतों को समाप्त कर देगा। परिणाम ही खत्म हो जाएगा। मुनि व्रत खत्म, निर्जरा खत्म, सब। क्योंकि परिणाम क्या आ गया, यह मेरा हो जाएगा। आकर्षित करने के लिए, अपना बनाने के लिए हम किसी को आहार पे जाएं। उस गांव को अपना बनाने के लिए उस गांव में जाएं। अब महाराज जी देखो, आप समझो बात को, आप कॉलोनी चलो, क्यों चलो? अरे महाराज सारी कॉलोनी आपकी हो जाएगी। हमने कहा भैया अब जा रहे थे तो नहीं जाने। मैं कॉलोनी को अपना बनाने के लिए, मैं सागर को अपना बनाने के लिए नहीं आया हूं। यदि सागर को अपना बनाने आता तो हमारा सारा अतिशय ही खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। साधु संसार की किसी वस्तु को आकर्षित करने का भाव नहीं आना चाहिए, भगवान को भी नहीं, और बताऊं गुरु को भी नहीं। ये भाव यदि आ गया कि गुरु को मैं कैसे आकर्षित करूं,
गुरु मेरे पर कैसे प्रसन्न हो, गुरु पर मैं कैसे फिदा, गुरु मेरे ऊपर फिदा हो जाए, समझ लेना शिष्यत्व खत्म हो गया। गुरु को आकर्षण मूलाचार के अंदर आया कि वो गुरु को प्रभावित कर रहा है, प्रायश्चित लेने गया, क्या करूं कि गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएं, जैसे कम प्रायश्चित हो। तो फिर वो क्या करेगा, महाराज की थोड़ी चमचागिरी करेगा। महाराज जी, अरे महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, आप तीर्थंकर के समान हैं, आप चौथे काल के हैं। अब बटरबाजी चल रही है, आप ही साक्षात भगवान हैं। गुरु बहुत आगे के होते हैं, वो समझ रहे हैं कि बिना मौसम बरसात क्यों होने लगी। फिर वो अब प्रायश्चित तो लेनी है और गलती बड़ी हो गई है, तो फिर वो महाराज के उपकरण, महाराज जी किताब पे कवर चढ़ा दें, महाराज जी पाए लागे गुरु जी, धनी का अम्मा अन्नदाता। फिर पीछे मिछी को ठीक करेगा, पीछे भी। हाँ, अब वहां लक्ष्य क्या है, कबर चढ़ाने का मना नहीं कर रहा हूं, पीछे से साफ करने का मना नहीं कर रहा हूं। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के उपकरणों को व्यवस्थित करे, सब कुछ करने, कोई करने, भैयावृत्ति करने को कहा है, सब कहा, लेकिन आज उद्देश्य क्या है, समझना बात को। भैयावृत्ति का निषेध नहीं है, प्रशंसा करने का भी निषेध नहीं है, गुरु को तो साक्षात भगवान कहा ही है, गुरु तो परमेष्ठी है, शास्त्रों में कहा विरागो विमलाकृति, परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलाकृति, तो ये सब कही, कोई बाधा नहीं। चलते फिरते सिद्ध कहना है ही सिद्ध, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा साक्षात परम गुरु, ये सब कहें, कोई बाधा नहीं है। गुरु को भगवान का रूप दिया है, शास्त्रों में गुरु के लिए चलते फिरते अरहंत कहा है, अष्टपहाड़ के अंदर तीर्थ कहा है वो। और ऐसा गुरु मिलता है तो शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं। लेकिन अभिप्राय क्या है, बस ये बताओ आज